नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या हमें कोई भी सिद्धि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए? ठीक है, आज इस विषय पर बात करेंगे। सिद्धि यानी जैसे कर्ण पिशाचने, योगिनी, यक्षिणी, उलूक सिद्धि, शमशान सिद्धि, भैरव सिद्धि, अप्सरा सिद्धि, ऐसी कई सिद्धियां हैं दोस्तों, जो लोग कहीं से पढ़कर, कहीं से देखकर या कहीं से सुनकर सिद्धि करने की उनकी भी इच्छा होती है। पूरी तरह उस सिद्धि के विषय में जाने बिना ही स्टेप उठा लेते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। ये क्यों गलत? इसलिए है क्योंकि ये सिद्धियां सबके बस की बात नहीं होती है। 100 में से कुछ एक आधा % लोगों के लिए ये होती है। जो घरेलू इंसान है उनके लिए ये सिद्धियां नहीं बनी। क्योंकि आप जब भी किसी सिद्धि को करने बैठते हैं, पहली बात तो ये कि आप उसकी जो पूरी पालना है, जो विधि विधान है, आप पूरा नहीं कर सकते। दूसरा, ये सिद्धियां घरों में नहीं होती। परिवार वाले, बच्चों वाले ये सिद्धियां नहीं कर सकते। इन सिद्धियों का बुरा असर पड़ता है घर परिवार पर, बच्चों पर, हमारे जीवन पर। बहुत नेगेटिव रिजल्ट मिलता है हमें इनका। क्योंकि जब आप एक दो बार सिद्धियों को करने के लिए बैठते हैं, किसी भी सिद्धि को करने के लिए बैठते हैं, जब वो आपसे नहीं होती तो आप उसको छोड़ देते हैं कि ये गलत है, ये हमारे बस की नहीं है, या कुछ और बहाना लगाकर आप छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है, कोई भी शक्ति, किसी भी शक्ति को जब हम एक बार छेड़ देते हैं, उसका मंत्र जप करते हैं 1 महीना, सवा महीना, 21 दिन, 31 दिन, जितने दिन हैं उसके, तो आपने करके उसको जागृत कर दिया है। आपके सामने वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं आई, ये बात अलग है, लेकिन आपने उसको जागृत कर दिया है। वो शक्ति आपके साथ हो लेती है। कोई भी सिद्धि हो, सिद्धि देवता जो होते हैं, किसी भी चीज़ की आप सिद्धि कर रहे हो, उसकी कुछ पुजारी होती है, कुछ प्रसाद होता है, जो समय समय पर उनको देना होता है। जब आपको ये एहसास ही नहीं है कि हमने कोई सिद्धि की है या हमारे साथ कोई चल रहा है, तो आप दोगे किसको? क्योंकि आपको एहसास नहीं है। उसके थोड़ी देर बाद ही आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसे काम होने शुरू हो जाएंगे जो आपको परेशान करेंगे। घर परिवार में कलह क्लेश, अचानक आपदा आ जाना, घर में बीमारी आ जाना, कई और तरह की परेशानियां साथ में आ जाती हैं। इसलिए कहीं से भी देख सुनकर इन सिद्धियों के पीछे ना पड़ें, क्योंकि ये घरेलू इंसानों के लिए नहीं बनी है। कई बार होता क्या है, हम
जीवन में एकदम तरक्की करना चाहते हैं, या किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ तो हम बदला लेना चाहते हैं, हम सोचते हैं हमारी इतनी पावर नहीं है, हम कुछ सिद्धि करके सामने वाले का नुकसान करें। दोस्तों, अगर आप ये सोच रखकर ऐसा कोई काम करते हैं तो वो बिल्कुल होने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी किताबें पढ़कर, कहीं से देखकर, कहीं से सुनकर इन सिद्धियों के पीछे बिल्कुल मत पड़ें। हाँ, आपकी इच्छा है तो आप सात्विक मंत्र जप करें, ओम का जाप करें, एक ओमकार का जाप करें, वाहिगुरु का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, गायत्री मंत्र करें। जो हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। कुछ समय अगर आप इन मंत्रों का जप, किसी एक मंत्र का जप लगातार कर लेते हैं तो इनकी पॉजिटिव एनर्जी भी आपके साथ हो लेती है। इससे कोई नुकसान नहीं। ठीक है, सात्विक मंत्रों का जाप करें, क्योंकि आप घर परिवार वाले हो, आपके लिए ये सब सिद्धियां नहीं बनी है। सात्विक मंत्रों का जाप करें, पूजा करें, मानसिक पूजा करें, उसका रिजल्ट भी मिलता है, उनको करें आप। लेकिन ये तामसिक सिद्धियों के, तांत्रिक सिद्धियों के पीछे मत भागें। इनका रिजल्ट जो होता है हमेशा नेगेटिव ही होता है। हमें इंसानी जीवन मिला है किस लिए? अच्छे कर्म करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, जीते जी मुक्ति को प्राप्त करें, मुक्त हो जाएं, इच्छाओं से मुक्त हो जाएं। लेकिन जब हम ये सिद्धियों के पीछे पड़ जाते हैं तो मोक्ष और मुक्ति के मार्ग हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। क्योंकि हमने किसी दूसरी दुनिया की ताकत से अपना संबंध जोड़ लिया है। उसके बाद ना तो हमारे लिए मोक्ष का रास्ता है, ना ही मुक्ति का रास्ता है। फिर आप इस रास्ते पर नहीं चल सकते। इसलिए कहीं से भी देख सुनकर इन सिद्धियों के पीछे बिल्कुल भी ना पड़े। उम्मीद करता हूँ जो मैं कहना चाहता था मैं कह सका और आपको समझ भी आया होगा, है ना? नमस्कार।